बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। बिग ब्रेकिंग में सलमान खान फायरिंग केस की बात करते हैं। बड़ा पर्दाफाश सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में हुआ है। अंकित अरोड़ा ने शूटरों का रिक्रूटमेंट किया था। लॉरेंस गैंग में अंकित ने शूटर्स को भर्ती कराया था। सागर पाल और विक्की गुप्ता को भर्ती कराया गया था अंकित की तरफ से। पंजाब में अंकित अरोड़ा से आरोपी सागर पाल मिला था, तो बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अंकित अरोड़ा ने शूटर्स का रिक्रूटमेंट किया था। लॉरेंस गैंग में अंकित ने शूटर्स को भर्ती करवाया था। सागर पाल और विक्की गुप्ता, ये जो आपको बाइक पर नजर आ रहे हैं शूटर्स, इनकी भर्ती अंकित ने कराई थी। पंजाब में अंकित अरोड़ा से आरोपी सागर पाल मिला था। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में बड़ा अपडेट। क्रिकेट ग्राउंड में रची गई खौफनाक साजिश। अंकित अरोड़ा ही था साजिश का सूत्रधार। गैलेक्सी कांड पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन जांच एजेंसियां गैलेक्सी कांड से जुड़े एक एक सबूत को तलाशने में जुटी है। इसी कड़ी में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में अंकित अरोड़ा नाम के शख्स की एंट्री हुई है। अंकित अरोड़ा के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद गैलेक्सी कांड की लगातार छानबीन में जुटी क्राइम ब्रांच को ये भी पता चला है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में शूटर विक्की गुप्ता के भाई को गवाह बनाया है और उस ऑडियो टेप को अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के बाद शूटर सागर पाल ने अनमोल बिश्नोई को व्हाट्सएप कॉल किया था। इस बातचीत में कुछ रुपयों की भी बात हुई थी। इस कॉल को दूसरे शूटर विक्की गुप्ता ने रिकॉर्डिंग कर ली थी। क्राइम ब्रांच को ये भी पता चला है कि फायरिंग की घटना को अंजाम दिए जाने के बाद उस दिन अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा दोनों साथ मौजूद थे। अनमोल बिश्नोई ने घटना के बाद दोनों शूटरों को काफी पैसा और कुछ दूसरे इनाम देने का वादा किया था। और अब आपको लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर झज्जर में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर गैंगवार की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने राव अनुज नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक मारा गया राव अनुज लॉरेंस बिश्नोई और कला जेठेरी गांव का जो गैंग है उसका करीबी था। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस घटना के बाद हमलावर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस इस मामले में हमलावरों की तलाश करने में जुट गई है। तो गैंगवार में काला जेठरी के करीबी राव अनुज की मौत हुई है। गैंगवार देखने को मिला है। आपको बता दें हरियाणा के झज्जर में घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसी फुटेज के आधार पर अब हमलावरों की तलाश करने में पुलिस जुड़ गई है। काला जेठरी गैंग, जिसका करीबी था राव, और उसकी इस गैंगवार में मौत हो गई। आप देखिए किस तरीके से राव जब जा रहा था तो हमलावर वहां पर आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग कर लेते हैं और ये फायरिंग के दौरान गिरी हुई तमाम छर्रे, इसी आधार पर फुटेज के आधार पर अब पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। यहाँ जो अपना दिल्ली गेट है, यहाँ पे गोली चलने की सूचना मिलने उपरांत पुलिस यहाँ पर पहुंची है और अभी हॉस्पिटल जाके इस सारे मामलों को चेक करेगी और जो मौका पर थे उनके बयान के आधार पर अगली कार्रवाई करेगी। सर क्या रंजिश वगैरह बताएंगे? अभी मौके प्रेमे फैसाई मौके पर आए हैं और इंक्वायरी और जांच के बाद पता चलेगा। कितने लोग सर यहाँ पे क्या कर रहा था मेरे तक यहाँ पे, और कितने लोग अंदर? ये ऑफिस है, ऑफिस का जो है इसके अंदर बैठे हुए थे, यही अभी तक ज्ञात हुआ है।
अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर। अंतरिम जमानत पर आज फैसला आ सकता है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ईडी ने अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चुनाव प्रचार में किसी भी नेता को आज तक जमानत नहीं मिली है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, क्या फैसला लेती है। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। शराब घोटाले में जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल। अंतरिम जमानत पर आज फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। हालांकि ईडी ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया है। ये दलील सुप्रीम कोर्ट में दी कि चुनाव प्रचार में किसी भी नेता को जमानत नहीं दी गई है। केजरीवाल की बेल पर सुप्रीम फैसला आज। तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। बेल से पहले ईडी ने बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतिम जमानत पर फैसला सुना सकती है। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा संकेत दिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मामले की सुनवाई जल्द पूरी होने की उम्मीद नहीं है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के सामने शर्त रखी थी कि अगर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वे मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी फाइल पर दस्तखत करेंगे। वहीं अंतरिम जमानत पर फैसला आने से एक दिन पहले ईडी ने हलफनामा पेश करके केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी। ईडी ने फिर एक बार केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। ईडी ने हलफनामे में कहा कि आज तक किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे जेल में बंद वो शख्स खुद चुनाव में प्रत्याशी क्यों ना रहा हो। चुनाव प्रचार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही मौलिक अधिकार है। नेता आम आदमी से ऊपर होने और विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना सही नहीं है, क्योंकि चुनाव तो हर साल होने वाली गतिविधि है। वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर कर सकती है, जिसमें केजरीवाल को बतौर मुख्य साजिशकर्ता करार दिया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच में दावा किया था कि गोवा विधानसभा चुनाव में साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए रिश्वत में से 45 करोड़ के इस्तेमाल की जानकारी केजरीवाल को थी। साथ ही रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन 6% से 12% किए जाने की भी जानकारी केजरीवाल को होने का दावा ईडी की तरफ से किया गया है। मतलब साफ है कि कोर्ट में ईडी की दलीलें काम कर गईं तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ग्रहण लग सकता है। इस बीच लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर है। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। 170 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। आखिरी 4 चरणों में राजस्थान कांग्रेस के नेता प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में विधायक प्रचार करेंगे प्रत्याशियों के समर्थन में। निगम बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार करेंगे। एक तरफ बीजेपी का धुआंधार प्रचार चल रहा है तो वहीं कांग्रेस भी लगातार प्रचार करने में जुटी और इसी कड़ी में बड़ी खबर, राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। खबर है कि 170 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। जो आखिरी 4 चरण बचे हैं उसमें अब राजस्थान कांग्रेस के नेता जाकर अलग अलग राज्यों में प्रचार करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में जाते हुए आपको कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। तो निगम बोर्ड्स के पूर्व चेयरमैन भी दूसरे राज्यों में जाकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आखिरी 4 चरण काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए अब कांग्रेस धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। 170 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। ये वो नेता हैं जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। अब हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में जाकर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि स्कूल में धमकी के केस में पर्दाफाश हुआ है। अहमदाबाद के स्कूल में धमकी के केस में पर्दाफाश हुआ। जांच में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान के ईमेल आईडी से धमकी भरा मेल भेजा गया था। जांच में क्राइम ब्रांच का यह बड़ा पर्दाफाश।
अपने दर्शकों को बता दें कि अहमदाबाद में हाल ही में स्कूलों को धमकी मिली थी। इससे पहले दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को भी धमकी मिली थी। अब स्कूलों में धमकी के केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ। अहमदाबाद के स्कूलों में धमकी के केस में जांच में सामने आया कि पाकिस्तान का इसमें कनेक्शन है। पाकिस्तान के ईमेल आईडी से धमकी भरा मेल भेजा गया था। क्राइम ब्रांच की जांच में यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। और इस बीच देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम उमड़ आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और इसीलिए भारत को सम्मान करना चाहिए, लगातार पाकिस्तान से बात करते रहना चाहिए। कांग्रेस नेता का यह बयान 2024 अप्रैल का बताया जा रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान से 10 साल से बंद बातचीत पर सवाल उठा रहे हैं। पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इस मामले में सियासत भी करवा गई है। लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस के नेता बोलते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और अजीबोगरीब कांग्रेस के नेता का बयान आपको सुनवाते हैं। रतलाम में दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने अजीबोगरीब ऐलान कर दिया और उन्होंने एक जनसभा में कहा कि हर महिला के खाते में 1 लाख भेजने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। जिसकी 2 बीबियां हैं उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भूरिया के बयान का समर्थन करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आपके जो भावी सांसद हैं भूरिया जी, इन्होंने अभी बहुत भयंकर घोषणा कर दी, जिसकी 2 पत्नियां हैं उसको डबल पैसा मिलेगा। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। और अब देखिए, कांतिलाल भूरिया के बयान पर केंद्रीय मंत्री दाखिल करने से पहले रवि किशन ने मंदिर में जाकर पूजन अर्चन किया, भगवान से आशीर्वाद लिया। रवि किशन के नामांकन जनसभा को सीएम योगी भी संबोधित करेंगे। सुबह आपको बता दें कि 11:30 बजे अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी के जनसभा को संबोधित करने का शेड्यूल है। गोरखपुर में 7वें चरण में चुनाव होना है। तो मौजूदा सांसद है रवि किशन और एक बार फिर यहीं से ताल ठोकते हुए रवि किशन, आपको बता दें कि इस वक्त तैयारी चल रही है। कुछ ही देर में रैली को संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं और इससे पहले रवि किशन भगवान के दर पर पहुंचकर माथा टेकते हुए आशीर्वाद लेने पहुंचे। आज अक्षय तृतीया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजन अर्चन के साथ रुद्राभिषेक भी किया है। गोरखनाथ मंदिर आवास स्थित शक्तिपीठ में सीएम ने फलों के रस और दूध से रुद्राभिषेक किया। गोरखपुर के बाद आपको लिए चलते हैं काशी यानी कि वाराणसी में, जहां पर गंगा किनारे ड्रोन शो का आयोजन किया गया। दशाश्वमेध घाट पर ड्रोन शो देखने के लिए लाखों लोग जुटे। ड्रोन शो के जरिए काशी के विकास की गाथा सुनाई गई। 12 मई तक घाट पर ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। ड्रोन शो के दौरान फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा भी गूंजा। वाराणसी में बीजेपी का थल से नभ तक प्रचार।
दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के बाद ड्रोन शो। जनता को काशी की विकास यात्रा की झलक। वाराणसी में मोदी के रोड शो से पहले ड्रोन शो। ये तस्वीरें मोदीमय काशी की है। पीएम का बेसब्री से इंतजार कर रहे वाराणसी की है। पीएम मोदी के रोड शो से पहले हुए ड्रोन शो की है। दशाश्वमेध घाट के गंगा पार से 1000 ड्रोन उड़े। शो के दौरान कमल का फूल, डमरू विश्वनाथ दरबार, गंगा विलास क्रूज और नमो घाट का नजारा दिखा। इस शो को देखने के लिए 88 घाटों पर करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे। फिर एक बार मोदी सरकार का नारा यहाँ पर ड्रोन शो के जरिए बुलंद किया जा रहा है की बार 400 पार, हर हर महादेव। ऐसा नजारा मैं कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ये शो लगातार 4 दिन चलेगा। दशाश्वमेध घाट पर 4 दिन होने वाले इस ड्रोन शो के जरिए बनारस में अब तक हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही काशी की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर को समेटे हुए काशी की विकास यात्रा की झलक भी ड्रोन शो में दिखाई गई। वाराणसी के लोगों का जोश, जज्बा, उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम के रोड शो से पहले हो रहे ड्रोन शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बहुत अच्छा लगा हमको ड्रोन शो, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। दिल में मोदी छाए हैं। मोदी हमारे तरफ से 1 साल उनका उम्र बढ़ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। पीएम 13 मई को वाराणसी में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो करीब 5 किलोमीटर लंबा होगा और 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम को वाराणसी में रिकॉर्ड मतों से बम्पर जीत दिलाने के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी पीएम की जीत के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए पीएम के लिए जमीन के साथ साथ आसमान में भी प्रचार किया जा रहा है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए आज खोल दिए गए हैं। हजारों श्रद्धालु की मौजूदगी में बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। वहीं कपाट खोलने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और सुरक्षित 4 धाम यात्रा की कामना बाबा केदार से की। तो भोले के भक्तों की मुराद पूरी हो गई है। आज से बाबा केदारनाथ के धाम भक्त कर सकते हैं और इस गजब का उत्साह लोगों के बीच, भक्तों के बीच देखने को मिला है। सुबह की तस्वीरें जब बाबा केदार के कपाट खुले। अब 6 महीने तक बाबा के दर्शन भक्त कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और बाबा के तट पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ आज केदारनाथ के धाम के कपाट खुल गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के साथ बाबा केदार के दर्शन भी अब भक्त कर पाएंगे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ इमरजेंसी को ध्यान में भी रखते हुए 400 डॉक्टर्स की तैनाती। 4 तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए आज महत्वपूर्ण दिन, खुल गए हैं कपाट, श्रद्धालु का सैलाब, फूलों से मंदिर को सजाया गया और 4 धाम आज से यात्रा शुरू हो रही है। तो बाबा केदार के कपाट खुलने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ मौजूद रहे हैं। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम में जाकर बाबा केदार के दर्शन किए हैं। सीएम साहब आ गए। तो बाबा केदार के कपाट खुलने के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अपनी पत्नी गीता धामी के साथ। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में जाकर बाबा के दर्शन किए हैं, पूजा की है और कहा कि सुरक्षित और सरल 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। धामी ने कहा कि आज पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अब की बार बाबा केदार 400 पार कराएंगे। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।